नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल अनूप फ्यूचर क्लासेस में उपस्थित हैं। आज हम आपको हिंदी जो हम लोग पढ़ रहे थे, हिंदी के प्रैक्टिस सेट यूपी पेट यूपी ट्रिपल एससी के, वहाँ पे आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता के बारे में आज हम 10 क्वेश्चन इस पे करेंगे। चलिए, आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा होती है जो दोनों देशों को अलग करती है। यहाँ पे देखिएगा, हम आपको बता देना चाहते हैं, जो दो देश हैं, एक भारत है एक पाकिस्तान, इन दोनों देशों को एक बीच की रेखा जो अलग करता है वह कौन सी रेखा है। तो उस रेखा का नाम होता है रेड क्लिक रेखा। तो आपका आंसर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, केरल के राजा वर्मन निम्नलिखित में से उसने कौन सी कला ली जाती है। हम आपको बता दें, जो केरल के राजा होते हैं उनमें निम्नलिखित रूप में एक कला ली जाती है जो सामान्यतः क्या होती है, वहाँ की कला में मिक्स होती है। वो क्या होता है, चित्रकार। मतलब अगर आप राजा महाराजा हैं तो उस क्वालिटी में आपके अंदर चित्रकला का हुनर होना एक विशेष तौर पर माना जाता था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा चित्रकला या चित्रकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, एन किस देश की मुद्रा है। यहाँ पे देखिएगा, एकदम सिंपल सा, ये हमें लगता है कि हर एक ऐसे जरूर क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन या सेम हु ये क्वेश्चन ही दे दिया जाता है। एन ये आपका है जापान की मुद्रा है, जिसमें हम लोग जापान में यूज करते हैं, और भारत में रुपया तथा अमेरिका में डॉलर। तो हम जानते रहिएगा, अगर पूछा जाएगा एन किस की मुद्रा है तो आप बताएंगे जापान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नीचे दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों में कौन से दो राज्यों की राजधानी एक ही है। हम आपको बता दें, जो चंडीगढ़ होती है वह दो केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी होती है, जहाँ पे आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, चौथा। यहाँ पे चौथा आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सदन के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है। हम आपको बता दें, जो सदन के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगर राष्ट्रपति ने आदेश किया कि दोनों सदनों को यहाँ पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है, तो वो उन दोनों जन को वहाँ पर जाना ही 100% की गारंटी देता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, यह क्वेश्चन लोग इसकी पहल भी की जाती है, गांव से लेकर समाज में इस पर बहुत बढ़ चढ़कर पहल होती है। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आप जानते हैं पर्यावरण क्या है, चीज है, परिधन आवरण। पर्यावरण किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले तो पर्यावरण है क्या, तो आप बताइएगा, अपने चारों ओर से घिरी हुई आकृति को ही पर्यावरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे व्यक्ति है तो इसके चारों ओर जो वस्तुएं घिरी होती है वही पर्यावरण कहलाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बनता है परिधन आवरण। जो आपका शब्द है परिधन आवरण, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 5 जून। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पुष्कर मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, जो पुष्कर मेला होता है आपका अजमेर राजस्थान में क्या होता है, स्थापित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा, राजस्थान जो अजमेर यहाँ पे है, ये यहाँ पे मेले की आयोजन किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
अजंता गुफाओं के चित्रों में क्या दर्शाया गया है? यहाँ देखिएगा 4 ऑप्शन, महाभारत, रामायण, जातक कथाएं और तंत्र। हम आपको बता दें, जो अजंता की गुफाएं हैं वहाँ पे जातक कथाएं की स्थापना की जाती है, मतलब दर्शाया जाता है। गुफाओं में जो जातक की कथाएं होती हैं उनके बारे में वहाँ पे दर्शाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य कितने होते हैं? कितने देश होते हैं? हम आपको बता दें कितने देश हैं, तो वहाँ पे ये जो आपका राइट आंसर होगा, सेकेंड राइट आंसर होगा, इसमें 193 देश होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही सिंपल है, ये तो क्लासों में इनकी बुकें भी चलती हैं, इंग्लिश की भी बुकें तमाम प्रकार की चलती है। डिस्कवरी ऑफ द इंडिया जो आपका है राइट आंसर चौथा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा चौथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अपठित हिंदी गद्यांश की विवेचन एवं विश्लेषण। यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन है हिंदी के। मेरे मकान के आगे चौराहे पर ढाबे के आगे फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते हैं। रिक्शे वाले, मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी वाले आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं कि आपको बुरा नहीं लगता? लोग सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं। ऐसे ही जो क्वेश्चन आएंगे अपठित, आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे गंभीर होकर, और ऐसा कि वहाँ पे कुछ छूट ना जाए, तब हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? इस दुनिया में कहा सुनी होती है, इस दुनिया का संकेत होता है। यहाँ पे देखिए, इस दुनिया का संकेत होने का मतलब गांव से शहर आ बसे गरीब, मतलब वहाँ पे जो लोग खाते पीते थे कहते थे कि कहाँ सुनी हो जाती थी इस दुनिया से उस दुनिया का संकेत। तो मतलब जब लोग गांव से चलकर शहर की ओर बढ़ते थे तो वही संकेत यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो आपका पहला आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस कथा में वर्णन के अंतर्गत आया है? तो यहाँ के ये किसके अंतर्गत? स्मरण। स्मरण क्या होता है? याद करने की क्षमता को ही स्मरण शक्ति कहते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साधारण बात करने पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अमीर किंतु असभ्य लोग। जो अमीर व्यक्ति होते हैं, उस वाक्य में दिया गया था कि अमीर लोग जो होते हैं और वो भी क्या असभ्य, तो वो लोग हंगामा खड़ा कर देते हैं, बात बात पे गाली गलौज मारपीट करने पे उतर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में ले लेता है क्योंकि जुड़ने वाले लोग गरीब और ईमानदार थे। हम आपको बता दें, जब आपके पास सही और सत्य लोग रहते हैं तो वो कमज़ोर शायद पड़ते हैं। तो इसीलिए लेखक भी कह रहा है कि जो लोग वहाँ जुड़ रहे थे वो कैसे थे? गरीब थे और ईमानदार ही लोग थे। अगला 5वां क्वेश्चन है, लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि क्योंकि आपको बुरा नहीं लगता? हम आपको बता देना चाहते हैं, लेखक ने ही वे लोग आपस में गंदगी बिखेर देते हैं। तो जो लेखक था उसने बताया कि वो ही लोग क्या करते थे? आपस में गंदगी फैलाते थे। यहाँ पर देखिए अपठित में यहाँ भी ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे फिर आप अपना आंसर देंगे। देखिएगा आंसर क्या है? संसार को सौरभ देने का अर्थ होता है, संसार का सौरभ देने का अर्थ होता है संसार को बेहतर बनाना। अगला क्वेश्चन क्या है? गद्यार्थ की आदर्श विद्यार्थियों में किन गुणों की चर्चा की गई है? तो नियमावली का पालन। ऐसे विद्यार्थी जो अपने नियम का पालन करते हैं उन्हीं की हमेशा चर्चा या जय जयकार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश पर आधार पर कहा जा सकता है कि आपका यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति अनेक गुणों को धारण कर लेता है। यहाँ पे देखिएगा, जब विद्यार्थी होता है, कोई व्यक्ति स्टूडेंट होता है, तो उस जीवन में वो बहुत कुछ अपने आप को धारण कर लेता है। वहाँ पे उसको तमाम प्रकार की जिम्मेदारियाँ कामों के साथ की जाती हैं।
गद्यांश में वृक्ष किसे कहा गया है? गद्यांश में वृक्ष विद्यार्थियों को कहा है गया है। विद्यार्थी क्या होते हैं? वृक्ष के समान होते हैं। वृक्ष में एक जड़ होते हैं, लेकिन तमाम प्रकार के व्यवधान वहाँ पे वृक्ष पे खड़े होते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को क्यों नहीं माना जाता है? यहाँ पे क्योंकि जो संसार में विद्यार्थी जीवन में पड़ जाते हैं वो संस्कार स्थायी हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा सेकंड होगा। चलते हैं ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 10 क्वेश्चन इससे भी आते हैं ग्राफ से। ग्राफ के बारे में आप बताएंगे, जानेंगे कब अंतर छोटा होता है, बड़ा होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेंगे। देख कर ही अपने कंपनी टाइप के सवाल जो होते हैं उस टाइप को अच्छे से समझ कर आप एग्ज़ाम में करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉयल्टी पे भी क्वेश्चन आते हैं। रॉयल्टी मतलब प्रायिकता पे जब आपके दे दी जाएगी तो प्रायिकता पे हम लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन आया जाएगा। और आपका क्या होता है, टेबल की संख्या विश्लेषण टेबल पर भी आ जाएगा। ऐसे टेबल दे देगा, मैथ में इतने नंबर, साइंस में, हिस्ट्री में, और आपसे एक एक का सब्जेक्ट पूछ लिया जाएगा तो आपको पढ़ के आंसर देना है। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, अन्यथा कोई छूट ही ना जाए। आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।